देखो 5.3 में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें क्या पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई एपी गिवन है, उसके, अगर मैं बोलूं कि एक एपी है मेरे पास, उसके शुरू के 10 टर्म्स का सम निकाल के दो। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है, लेट्स से 100 तक है। मैंने बोला इसके शुरू के 3 टर्म्स का सम निकाल के दो। निकाल सकते हैं क्या मैन्युअली? कितना हो जाएगा? 4 + 2 + 6 कितना हो जाएगा? 12। मैन्युअली निकाल सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं इस पूरी एपी का सम निकालो कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन, कहां तक करना है आपको? 100 तक। तो क्या आप मैन्युअली करते बैठोगे क्या उसको? नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। बता देते हैं फॉर्मूला क्या है। मान लो मुझे चाहिए एस एन। एस एन किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। एस एन क्या कहता है? n/2 टू a + n - 1d। थोड़ा थोड़ा पुराने फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। a + n - 1d एन टर्म का, टू कर दो उसमें मल्टीप्लाई, और फिर पूरे को किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो? n/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एस एन। अभी एस एन है क्या भाई? एस एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अगर मैं बोलूं शुरू के 3 टर्म्स चाहिए, तो आप S3 निकालोगे, क्योंकि आपको सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए। मैं बोलूं फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो आप क्या निकाल के दोगे? S10 निकाल के दोगे। मैं अगर बोलूं 15 टर्म्स का सम चाहिए शुरू के, तो आप क्या निकाल के दोगे? S15। S15 का मतलब क्या? आप n क्या ले रहे हो? 15 ले रहे हो। क्लियर है चीजें? तो यहां पर Sn तुमको पता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। n सबको पता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। ए सबको पता है, फर्स्ट टर्म। एन भी सबको पता है, एन तो हो गया। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एस एन हमें नई चीज दिखाई दे रही है। एस एन मतलब क्या? सम ऑफ एन टर्म्स। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस एपी का मुझे 15 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ, तो मुझे क्या निकालना है उस केस में? एस 15 का फॉर्मूला क्या? n/2 2a + n - 1d। S15, मैंने S15 लिखा, मतलब n की जगह क्या लेना है मुझे? 15। तो n की जगह आ जाएगा 15/2 2a इज व्हाट? 2 प्लस n। n क्या है? 15 - 1 एंड d इज व्हाट? अगेन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, सो S15 इज व्हाट? 15/2 एज इट इज रखते हैं। 2 × 2 इज 4। 14, 14 × 2 इज 28। 28 + 4 इज 32। सो 15/2 इंटू में क्या बचा? 32। कैंसिल आउट करेंगे। 16। 16 इंटू 15 इज व्हाट? 225 एंड 15 240। तो आपके पास S15 कितना आ गया? 240। S15 मतलब क्या? इस सीरीज के शुरू के 15 टर्म्स का अगर मैं सम करूं, तो आंसर में क्या मिलेगा मुझे? 240 मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मान लो अगर तुमसे बोला जाए कि इस पूरे सीक्वेंस का सम निकाल के दो। क्या बोला जाए? पूरे सीक्वेंस का सम। तो तुम्हें पता है क्या कहां तक सम करना है? पर ये पता है कि लास्ट तक करना है, बट कौन से टर्म तक करना है? भाई 10th टर्म है कि 15th टर्म है, मुझे एन भी तो रखना पड़ेगा ना। एस एन के फॉर्मूले में n/2 आता है। 50 रख के देखें, हिट एंड ट्रायल नहीं करना होता। 50 तो है वो ऑब्वियसली, इसलिए सबसे इजी हमने एपी लिया, ताकि तुमको मैन्युअली भी समझ में आ जाए और फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ में आ जाए। तो मुझे ये बताओ, 50 लेने से आ तो जाएगा, बट n50 कैसे आया? अगर मुझे इस पूरी एपी का सम करना है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से टर्म तक सम करना है। कौन से टर्म तक करना है? लास्ट टर्म तक। तो मुझे पता होना चाहिए लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है। मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसका पोजीशन क्या है। और अगर आपके पास nth टर्म 100 होगी, तो आप उसके लिए n निकाल सकते हो, उसकी पोजीशन निकाल सकते हो। पिछले एक्सरसाइज में हमने ये किया था। तो अगर मैं सम ऑफ होल एपी निकालूं, तो मुझे सबसे पहले क्या निकल लेना पड़ेगा? an लेना पड़ेगा। किसको? 100 को। ताकि मैं सबसे पहले क्या निकाल पाऊं? n। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे सम कहां से कहां तक करना है। फर्स्ट टर्म से 10th टर्म तक, 20th टर्म तक, 30th टर्म तक, लास्ट टर्म तक। तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म है वो पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म मैंने ले लिया an, तो मुझे पता होना चाहिए an कौन सी टर्म है। तो a मुझे पता है 2, d मुझे ऑलरेडी पता है 2। मैं क्या निकालूंगा इसके लिए? n आइडेंटिफाई करूंगा an का फॉर्मूला लगा के, दैट इज a + n - 1d। an क्या लिया हुआ है हमने? 100। a is 2 + n - 1 एंड d is again 2। माइनस पे करेंगे 98।
98 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 49। 49 प्लस 1 इज व्हाट? डायरेक्टली लिख दूं, सबको समझ में आ गया ना? सिंप्लीफिकेशन आता है सबको। एन आ गया मेरे पास 50। एन 50 आ गया। अब मुझे पता चल गया मुझे शुरू से कहां तक का सम चाहिए, 50 टर्म्स तक का। तो मैं अब क्या निकाल के दूंगा, सम ऑफ एपी निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, S50। S50 क्या आएगा, 50/2 n/2। 2a, a क्या था 2, प्लस n-1, सो 50-1 एंड d अगेन इज 2। सिंप्लीफाई करो, ये कितना बचेगा 25। सो दिस इज 25, 2 टाइम्स 2 इज 4, 49 टाइम्स 2 98, 98 प्लस 4, 98 प्लस 4 इज 102, 102 मल्टीप्लाइड बाय 25। करो भाई 25 से मल्टीप्लाई। 25 50, S50 कितना आ गया मेरे पास 25 50। इसका मतलब क्या कि पूरी एपी जो मैंने यहां पर लिखी हुई है 2 से लेकर 100 तक, उसका सम कितना हो जाएगा 2550। अब आपके पास एपी का सम निकालने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं यहां पर n/2, 2a प्लस n-1d। दूसरा फॉर्मूला समझते हैं, दूसरा फॉर्मूला कब यूज होगा और वो है क्या। सम ऑफ एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। ध्यान देंगे सब लोग, हम क्या निकाल रहे हैं बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। सम ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम, सम ऑफ एपी व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। कोई भी एपी का कंप्लीट सम अगर हमें निकालना है व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, उस केस में हमने देखो ये पूरी एपी थी, इसका भी लास्ट टर्म गिवन था, तो भी मैंने इसका सम इस फॉर्मूले से निकाल लिया। मतलब ये फॉर्मूला आप हर कहीं यूज कर सकते हो, n/2 2a प्लस n-1d, हर जगह जहां जहां सम है आप हर जगह यूज कर सकते हो। बट एक शॉर्ट फॉर्मूला है, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और आपको पूरी एपी का सम निकालना है, तो उसमें आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत हर बार नहीं है। लगाओगे तो इससे भी आंसर मिलेगा, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 2550। अभी देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ n टर्म्स व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन इज n/2 a प्लस l। यहां पर l क्या है, लास्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म। अब मान लो इसी एपी का कंप्लीट मुझे सम निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं सिर्फ तभी यूज कर पाऊंगा जब लास्ट टर्म एपी में गिवन होगा। आ रही बात समझ में? जितना मुझे सम चाहिए, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों गिवन होना चाहिए, और आपको एन पता होना चाहिए कि मुझे कहां तक सम करना है। एन तो हम यहां पर सेम प्रोसेस जैसे हमने यहां पर 50 निकाला वैसे ही एन निकालेंगे। एन आ गया मान लो 50। अब मुझे निकालना है सम ऑफ एन टर्म्स, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, दो ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, मेरे पास डी भी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ। जो इच्छा है आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म गिवन नहीं होगी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दिस वन। लास्ट टर्म आ जाएगी तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ये वाला इजी है। कैसे? एन S50 निकालना है, n/2 दैट मीन्स 50/2, a प्लस एल, ए क्या है, ए क्या था 2 एंड एल इज व्हाट 100। सिंप्लीफाई करो, S50 50/2 इज 25, ये क्या हो जाएगा 102। यहां पर भी यही मिला था, 25 इंटू 102 क्या आ गया 2550। समझ में आया? तो यहां से आपके पास दो तीन स्टेप्स जो यहां पर एक्स्ट्रा लग रही हैं वो बच जाएंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। गिवन दैट आपके पास लास्ट टर्म गिवन होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? दो ही इस एक्सरसाइज के फॉर्मूले हैं, दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान दे देना। n/2 2a प्लस n-1d एंड n/2 a प्लस एल। ए प्लस एल तभी लगेगा व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? किसी को प्रॉब्लम? नोट करो फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। फर्स्ट पार्ट है 2 7 क्या है 12 अप टू 10 टर्म्स। अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगे भाई। बताओ किंशुक, क्या निकालना है इसमें? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10 निकालना है। S10 अगर आपको निकालना है मतलब n क्या हो गया, n क्या हो गया 10, n is 10, a क्या दिखाई दे रहा है 2, d is what 7 minus 2 that is 5। आपके पास सारी चीजें, क्या निकालना है S10। S10 का फॉर्मूला लगाओगे 10/2, डायरेक्टली मत लगाओ, लिख लो पहले n/2
2a plus n minus 1d. So n is 10, so 10 by 2. 2 times a is 2 plus n minus 1, so n is 10, 10 minus 1 and d is 5. सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 5. 4 plus 9 5s are 45. 45 plus 5, 45 plus 4 is 49. 49 times 5 करोगे तो 245. So sum of first 10 terms is 245. सबको क्लियर हुआ? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स चाहिए था इसलिए S10 निकाला. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स. तो आप क्या निकाल के दोगे? S12 निकालो भाई. बाकी के 3 पार्ट्स करके दिखाएंगे सब लोग. देखो थर्ड पार्ट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है. थर्ड पार्ट बोर्ड पे करते हैं. थर्ड पार्ट का सीक्वेंस क्या है? अच्छा, कुछ लोगों को थर्ड पार्ट इसलिए नहीं आ रहा है, डेसिमल देख लिया, आगे ट्राई नहीं किया है ना, इच्छा ही नहीं हुई सॉल्व करने की. जीरो 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म्स. अब 200 टर्म्स आपको इसका सम फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या निकालना है? S100. n क्या है भावेश? n क्या है? 100. a क्या है? 0.6. t is what? This minus this. 1.7 minus 0.6 which is 1.1. d आ चुका, a आ चुका, n है. क्या निकालना है? S100. डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूं क्या? n by 2, that is 100 by 2. 2a, a is what? 0.6 plus n minus 1, so 100 minus 1 and d क्या है? 1.1. सिंप्लीफाई करो. 100 by 2 is 50. दिस इज 1.2. ये हो जाएगा 99. 99 इंटू 1.1 कितना आ रहा है? 99 इंटू 1.1 कितना आ रहा है? 108.9. ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110.1. मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 5505. सो सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स इज 5505. फोर्थ पार्ट करें ट्राई. फोर्थ पार्ट भी करते हैं बोर्ड पे. क्या है क्वेश्चन? 1/15 अप टू 11 टर्म्स. सबका ध्यान यहां पर. हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? सम ऑफ 11 टर्म्स. मतलब मुझे S11 आइडेंटिफाई करना है. उसके लिए n आ गया 11. a इज व्हाट? 1/15. d क्या आएगा? a2 माइनस a1. 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 15, 16, 60. देखो एलसीएम कैसे निकाला तुम लोगों ने? कुछ लोगों को तो निकालने में भी दिक्कत है एलसीएम अभी तक. कैसे? ऐसे 12, 15 फिर सॉल्व किया, जो आया मल्टीप्लाई कर दिया. कौन कौन ऐसे निकालता है अभी तक? ऐसे नहीं निकालना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको. देखो सब लोग समझ लो एलसीएम कैसे निकालना है, टाइम कैसे सेव करना है. 12 और 15 है मेरे पास एलसीएम, है ना. अगर ऐसा कुछ होता 1/2 माइनस 1/3 तो एलसीएम क्या आ जाता? 6. दोनों को क्या कर दिया आपने? क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं था. क्या मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूं क्या यहाँ पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन है. वो कॉमन क्या है पता कर लो भाई. 12 क्या होता है? 3 into 4 ना. ये क्या होता है? 3 into 5. तो 3 क्या है दोनों में? कॉमन. उसको अलग कर लो. अब इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं. मल्टीप्लाई कर लो. क्या है? 20. 20 into 3 क्या हो गया? 60. तो एलसीएम क्या आ गया? 60 आ गया. आई बात समझ में? क्या किया? फिर से समझो क्या किया. हमने देखा जो चीज कॉमन है. क्या चीज कॉमन थी? 3. उसको बाहर कर दिया. जो बच गया इनमें कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा. 4 into 5 20 और जो बच गया है 20 into 3 दैट इज 60. तो 60 हमारे पास एलसीएम आ गया. 60 यहां पर एलसीएम है. तो जो कॉमन, देखो ये भी तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है. देख लो भाई सब लोग. किंशुक यहां पर भी चेक करने की जरूरत नहीं है. आपने ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया था. यहां 5 बचा था, यहां 4 बचा था.
दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 आ जाओ। सेम चीज यहाँ पर करनी है। भले आपका एलसीएम 60 आया है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 12 के टेबल में 60 कितना टाइम्स आता है, 15 के टेबल में 60 कितना टाइम्स आता है, फिर वो हम ऊपर मल्टीप्लाई करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे सेकंड्स बचाएंगे बोर्ड में। तो डी क्या मिला मुझे, 1/60। अब डी आ चुका है, हमें क्या निकालना है, S11 निकालते हैं। सो S11 का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, 11/2 टू ए इज व्हाट 1/15 प्लस n-1, सो 11-1 एंड डी इज व्हाट अगेन 1/60। देखो फ्रैक्शन और डेसिमल देख के तुम लोग डर जाते हो, ब्रैकेट्स पे भरोसा होना चाहिए। जहां फ्रैक्शन है ब्रैकेट लगा दिया, है वो एक ही चीज, सिंप्लीफाई करना है हमको, डरना नहीं है। फ्रैक्शन देख के खुद को कंफ्यूज कर लेते हो तुम लोग बहुत, जैसे नॉर्मल चलते हैं वैसे ही रहना है तुमको। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 और 10/60 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1/6। अब फिर से वही चीज आ गई, 15 और 6 का एलसीएम लेना है। अब देखो जब छोटे छोटे नंबर्स आते हैं ना, तो तब तो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, क्या मुझे ऐसा कोई नंबर चाहिए जो 15 का भी मल्टीपल हो, 6 का भी मल्टीपल हो, छोटे से छोटा। तो 30 पता है मुझे, 15 2 30 हो जाता है, 6 5 30 हो जाता है, दोनों के टेबल में आता है, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। नहीं तो भी आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हो, करके देखें। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5, इसको मैं 3 × 2, 3 तो अलग आ गया, बचा जो 10, 10 × 3 इज व्हाट, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो 4, इधर 5 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया एलसीएम। और इनटू में तुम्हारे पास 11/2 बचा हुआ है, इक्वल्स टू S11। सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया 11/2 एंड दिस इज 9/30। कैंसिल आउट करो 10 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 11 टाइम्स 3 33, 2/2 टाइम्स 10 इज 20। सो S11 इज 33/20। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ सम्स गिवन बिलो। अब आपके पास पहले जो एपी दी रहती थी, एपी को जो टर्म्स थे उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते थे, कॉमा का यूज करते थे। अभी क्या लगा हुआ है सबके बीच में, एडिशन का साइन लगा हुआ है, और बोल रहे हैं जो एडिशन सीरीज है इसका सम निकाल के दो। ये एडिशन जो सीरीज है वो क्या बना रही है, एपी बना रही है। तो सीधा सीधा मुझे पूरी एपी का क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या लास्ट टर्म गिवन है क्या आपके पास, गिवन है। तो क्या मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दूं, n/2 a+l, बट उसके लिए क्या पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट टर्म जो है वो कौन सी पोजीशन पे, उसका n क्या है। क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बताओ भाई क्या है, 9 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 एंड सो ऑन प्लस 84। अब सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके पास लास्ट टर्म तो है, आपके पास n नहीं है, आपको n आइडेंटिफाई करना है। n कैसे, किसका आइडेंटिफाई करना है, जो लास्ट टर्म है। तो उसका n कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको हमें nth टर्म अज्यूम करना पड़ेगा। मुझे a ऑलरेडी पता है 7, मुझे d निकालना पड़ेगा। सेकेंड टर्म क्या है, मिक्स में 10 × 2 20, 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 7, एलसीएम लोगे तो 21 - 14, 21 - 14 इज 7/2। 7/2 डी आ गया हमारे पास, मुझे निकालना है n। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, an का। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d। an इज व्हाट 84, a इज 7, n हमें निकालना है, एंड d इज 7/2। सिंप्लीफाई करो, 84 - 7 इज व्हाट 77। 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 7 डिवीजन में आ जाएगा, आपके पास बचा n-1। 11 टाइम्स 2 इज 22 प्लस 1 23, सो n इज व्हाट 23। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है इस पूरी एपी में 23 टर्म्स हैं, तो मुझे क्या निकाल के देना, सिर्फ S23, क्योंकि मुझे पूरी एपी का सम चाहिए। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे S23 विच इज 23/2। मैं a+l वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 a+l, n is 23, 23/2, a is what 7, and last term is what 84। सिंप्लीफाई करो, 23/2, 84 + 7 90, मतलब डेसिमल में आ रहा है, 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान दो सब लोग। मिक्स फ्रैक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, पहला है रिमाइंडर, दूसरा है डिवाइजर, तीसरा है कोशेंट। सबको समझ में आता है ना, रिमाइंडर क्या है, जो बच जाता है। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, कोशेंट मतलब क्या, जो आंसर मिल रहा है आपको। तो अगर मैं इसको 2093 को डिवाइड करूं 2 से, क्या बचेगा
1 टाइम्स 2 सबको पता है, 0 नीचे आया, 0 इज नॉट डिविजिबल, 0 लगा दिया, 9, 4 टाइम्स 8, 1 बच गया, 3 नीचे आ गया, 6 टाइम्स 12, रिमाइंडर बच गया 1। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? रिमाइंडर, कोशेंट एंड डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर और आगे क्या आ जाता है? कोशेंट। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर और आगे क्या आ जाएगा? कोशेंट। तो आंसर क्या बनेगा इसका मिक्स फ्रैक्शन में? 101046 1/2। अब क्या हम बार बार ये करके देखेंगे क्या इतना लॉन्ग डिवीजन? नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है वो भी समझते हैं। मुझे पता है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, बट फिर भी मैं डिवाइड करूंगा। नॉर्मल कैंसिल करना तो आता है सबको। 2 1 जा 2, 0 है तो 0, 4 टाइम्स 8, 1 बचा, कितना टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स 12 होता है, बट यहां क्या लिखा हुआ है? 13, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो कर दो 1, और किससे डिवाइड कर रहे थे? 2। आ गया मिक्स फ्रैक्शन 1046 1/2। क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया मिक्स फ्रैक्शन? नोट करो, और बाकी के 2 पार्ट सबको घर से करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि जितने भी हम सम ऑफ सीरीज वाले बात करने वाले हैं, सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे तुमको इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी हो, सब में कंडीशंस इतनी बनेंगी कि आपके पास S10 गिवन है ये निकालो, A गिवन है, D गिवन है ये निकालो, सारी कंडीशंस इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट वन में बताओ क्या क्या गिवन है? A is 5, D 3, AN 50 की 15? 50। क्या फाइंड आउट करना है? NN SN। यहां ध्यान देंगे सब लोग। क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट N। N मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन देखूं तो क्या हम N फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? क्या यूज करके? कौन सा फॉर्मूला? nth टर्म का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। an इज व्हाट? 50 इक्वल्स a इज व्हाट? 5, n इज व्हाट? n हमें निकालना है, एंड d इज व्हाट? 3। 5 यहां पे जो 45, 3 को डिवीजन में ले आओ, आंसर में बचेगा n माइनस 1। 3 1 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, सो 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 को यहां लेके आओ, n क्या मिल गया? 16। अब n आपके पास 16 है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? Sn। Sn मतलब क्या? S16 ही होगा, क्योंकि n क्या है? 16। S16 का फॉर्मूला सबको याद है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n is what? 16/2, 2a, a is what? 5 प्लस n माइनस 1 एंड d is 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 टाइम्स 10, this is 15, 15 times 3 is 45, 45 plus 10 is 55, और 55 into 8 करोगे तो 440। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या मिल गया हमें? 440, या फिर सम ऑफ n टर्म्स इज 440 एंड n is 16। क्लियर है सबको? तो जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला पुट करो, आपके पास कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा खुद ब खुद। अब देखो सेकेंड पार्ट में सब लोगों ने डी तो निकाल लिया। डी क्या आया? 7/3। आपके पास A13 गिवन था। A13 कितना दिया हुआ था? A13 इज 35। अब आपको फाइंड करना है S13। देखो ध्यान दो, सब लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला लगाया है कौन सा वाला? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्या मैं यहां पर a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकता था क्या? क्या अगर मुझे S13 निकालना है, सब लोग यहां ध्यान दो, जिनका हो गया है सब लोग, अगर मुझे अब इस केस में मैं डी निकाल चुका हूं 7/3, मुझे आइडेंटिफाई करना है S13, तो सबने ये फॉर्मूला लगाया है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। आंसर ठीक है, सही आया है। बट क्या मैं n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकता था क्या? लगा सकता था, क्योंकि लास्ट टर्म मुझे कहां तक का सम चाहिए? 13th टर्म। तो 13th टर्म मेरी क्या हो जाएगी उस केस में? लास्ट टर्म हो जाएगी, मतलब एल दिया हुआ है 35। तो आप चाहते तो इसको उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, S13 n/2 a प्लस एल। ए वॉज वॉट? ए क्या था? 7 प्लस एल। एल कितना है? 35। इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर क्या मिलने वाला है? सेम ही मिलने वाला है। सो 13/2 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 42। दिस इज 21, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है? 273। सो S13 इज 273। शॉर्ट में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3।
पार्ट 3 किसी का आंसर आया क्या अभी तक? ठीक है, बाकी लोग यहां पर ध्यान दें। A12 is given 37, D is given as 3, find A and S12। बताओ भाई क्या किया जाए इसमें, किसका फॉर्मूला लगाओगे? याद रखो जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो। A12 गिवन है, A12 का फॉर्मूला लगा दो। A12 इज व्हाट? A प्लस 11D इक्वल्स 37। मेरे पास D की वैल्यू ऑलरेडी है, 11 टाइम्स 3 इक्वल्स 37। सो A प्लस 33 इज 37। 33 को माइनस में लेके जाएंगे, A इज व्हाट? 4। A मिल गया 4। अब आपके पास A भी है, D भी है। अब आपको जो पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। आपके पास A मिल गया, D मिल गया, क्या पूछा गया? S12। S12 का फॉर्मूला लगाएंगे, n by 2 that is 12 by 2, 2a, a is 4 plus n minus 1, so 12 minus 1, and d is what? 3। simplify करो, this is 6, 8, 12 minus 1 is 11 times 3 is 33, 33 plus 8 is 41, और मल्टीप्लाई करेंगे, this is 6, 246। so S12 sum of 12 terms is 246। पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, फोर्थ पार्ट में, A3 is 15, S10 is 125, फाइंड D एंड A10। अब अगर मुझे A10 चाहिए, ध्यान दो, अगर मुझे A10 चाहिए तो मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए, क्या क्या? A और D। ना तो मेरे पास A गिवन है, ना ही मेरे पास D गिवन है, क्योंकि D फाइंड आउट करना है। इस केस में जब भी हमारे पास दोनों चीजें नहीं होती, हम क्या करते हैं? दो इक्वेशंस बनती है ए और डी के टर्म्स में, फिर दोनों को क्या करते हैं? एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट। वो दो इक्वेशंस आती कहां से? जो दो वैल्यूज गिवन है उन्हीं के इक्वेशन पुट करो, दो इक्वेशंस बनेंगी ए और डी के टर्म्स में, दोनों को एलिमिनेट करो और क्या मिलेगा? ए एंड डी। तो A3 गिवन है, A3 का फॉर्मूला इज व्हाट? A प्लस 2D। मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ए और डी है। ऐसे ही S10 का फॉर्मूला पुट करेंगे, S10 इज व्हाट? n by 2 दैट इज 10 by 2, 2a प्लस 10 माइनस 1d, 10 माइनस 1d। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 5, S10 की वैल्यू है 125 इक्वल्स 5, 2a प्लस 9d। 5 को डिवीजन में लेके जाओ, बचेगा 25 इक्वल्स 2a प्लस 9d। ये आ गई इक्वेशन 2। आपके पास दो इक्वेशंस हैं ऑलरेडी, दोनों को क्या करना है? एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूट। क्या निकल के आ जाएगा? ए एंड डी। कैसे एलिमिनेट? एलिमिनेट करें या सब्स्टिट्यूट करें? डायरेक्टली कर दें क्या? डायरेक्टली होगा कि कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किस में मल्टीप्लाई करें? इजीएस्ट वे है कि आप इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे? 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 होगा क्या? इससे बनेगी इक्वेशन 2a प्लस 4d इक्वल्स 30। ये इस इक्वेशन को लिख लो, 2a प्लस 9d इक्वल्स 25। अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो 2a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 4d माइनस 9d इज व्हाट? माइनस 5d। 30 माइनस 25 इज व्हाट? 5। सो d इज व्हाट? माइनस 1। d आ चुका, a भी चाहिए हमको, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d इक्वल्स 15। a 2 है मेरे पास, d के साथ d है माइनस 1 इक्वल्स 15। a माइनस 2 इज 15, माइनस 2 को वहां लेके जाओ, सो a इज 17। a आ चुका है 17, d आ चुका है माइनस 1। आपको क्या फाइंड आउट करना है? A10। A10 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 9d, a इज 17, 9 टाइम्स d इज माइनस 1, 17 माइनस 9 जो कि बचेगा तुम्हारे पास 8। सो A10 इज 8। 10th टर्म आ गया 8 और d आ गया हमारे पास माइनस 1 एंड a इज 17। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर दोनों चीजें नहीं है तो आपको दो इक्वेशंस आइडेंटिफाई करना है और दोनों को एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हारे पास ए और डी आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में डी गिवन है 5, S9 is 75, वी हैव टू आइडेंटिफाई ए एंड A9। अब आपके पास S9, मैंने बताया जो चीज गिवन हो उसका फॉर्मूला पुट कर दो सबसे पहले। तो S9 का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला सबको याद है ना? n by 2, 2a प्लस n माइनस 1d। सो S9 दैट मीन्स n क्या है? 9 by 2, 2a, a तो है नहीं हमारे पास, प्लस n इज व्हाट? 9 माइनस 1 एंड d हमें दिया हुआ है 5।
सिंप्लीफाई करेंगे, S9, 9/2, 2a plus 9 minus 1 is 8, 8 times 5 is 40। क्या हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? S9 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, S9 इज व्हाट, 75। 2 को मल्टीप्लीकेशन में लाओ, 9 को डिवीजन में, 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज व्हाट, 2a plus 40। कैंसिल आउट करें, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 5 इज 15, 25 टाइम्स 2 कितना बचा, 50/3, एंड ये 40 को माइनस में लेके आते हैं इसी स्टेप में, इक्वल्स टू ए। एलसीएम लें, 3 और 1 का एलसीएम इज 3, दिस इज 50 एंड दिस इज -120। 50 minus 120 is what, -70। -70/3, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है वो आ जाएगा डिवीजन में, कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 35, सो ए इज व्हाट, -35/3। ए मिल चुका। हमें और क्या फाइंड आउट करना है, A9। आपके पास ए भी है और डी भी है, आपको क्या फाइंड करना है, A9। A9 का फॉर्मूला पुट करते हैं डायरेक्टली। A9 इज व्हाट, फॉर्मूला क्या है, A9 इज A plus 8D। A9 मुझे चाहिए, A इज व्हाट, अभी अभी हमने निकाला, -35/3 प्लस 8D, D इज व्हाट, 5। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, -35/3 प्लस 40, अगेन एलसीएम लेंगे, A9 इज -35, एलसीएम आ जाएगा 3, दिस इज 120। 120 में से 35 माइनस करोगे, कितना बचेगा, -85/3। हाँ, +85, सॉरी, +85/3। 6 पार्ट में सब लोग ध्यान देंगे, 6 पार्ट में क्या क्या गिवन है, बातें क्यों हो रही हैं, 6 पार्ट में क्या क्या गिवन है, A2, D8, 19, 90, N फाइंड करना है, और AN। सबका ध्यान यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, आपको N फाइंड आउट करना है, सीधी सीधी बात है, SN का फॉर्मूला पुट करेंगे, N मिल जाएगा। SN का फॉर्मूला होता है N/2, 2a plus N minus 1D। SN is 90, N/2 as it is, 2a, so 2 times 2, N minus 1, and D is 8। 2 को यहां भेजो, that is 180, N बच गया यहां पर, 2 times 2 is 4, 8 को मल्टीप्लाई करो, 8N and -8, सिंप्लीफाई हो सकता है, और 180 इक्वल्स N, 4 - 8 क्या हो जाएगा, -4। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, सो 180 इक्वल्स टू 8n² -4n। अब इसको भी वहां ले जाओ, 8n² -4n -180 इक्वल्स टू 0। क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मिड टर्म स्प्लिट हो रहा है तो मिड टर्म स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 4, 2n² -n माइनस का 45 इक्वल 0। अब ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं क्या, क्या प्रोसेस होती है मिड टर्म स्प्लिट की, x² का कोफिशिएंट, n² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू -45 इज व्हाट, -90, बट हम फैक्टर्स किसके लेते हैं, सिर्फ 90 के। 90 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2, 45, 3, 15, 3, 5 एंड 5, 1। ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस माइनस करने पे -1 मिलना चाहिए। तो अगर हम 9 और 10 ले लें, 9 और 10 सब्ट्रैक्ट होके -1 आ जाएगा, सो 2n² -10n प्लस 9n, क्योंकि मुझे -1 चाहिए, 45 इक्वल्स टू 0। 2n यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा n-5, एंड 9 यहां से कॉमन आ जाएगा, बचेगा n-5। तो एक आ गया हमारे पास n-5 एंड द अदर वन इज 2n + 9। तो n की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो। कौन कौन सी, एक बार n-5 को 0 रखेंगे, एक बार 2n + 9 इक्वल्स टू 0। n इज व्हाट, 5, यहां से n क्या मिलेगा, -9/2। n की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन, नेगेटिव, डेसिमल। यहाँ पर फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव भी है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो n आ गया मेरे पास 5।
एन आ गया, और क्या फाइंड आउट करना है? ए एन मतलब ए, एन क्या आया? 5 ना। तो ए एन मतलब क्या? A5 फाइंड आउट करना है। सो ए एन एस A5, और A5 का फॉर्मूला होता है A+4D। ए हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज 2 प्लस 4, और डी भी हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज 8। सो 2 प्लस 32 विच इज 34। तो हमारा nth टर्म आ गया 34। क्लियर हुआ सबको? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 7। A is given as 8, AN is 62, SN is 210. You have to find out N and D. बातें बंद, सबका ध्यान बोर्ड पर। मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। मुझे बताओ कि यहां पर मैं किस चीज का फॉर्मूला पुट करूं, किस किस का फॉर्मूला पुट किया जाए? SN और AN का। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें गिवन है आपके पास, AN और SN। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। AN is what? 62, A is 8, N नहीं पता, एंड D भी हमें नहीं पता। तो हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन थी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं। 62 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 56 इक्वल्स टू n-1D, 54। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? आप अगर डी मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो एन डी हो जाएगा, ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं। फिलहाल इसको हम इक्वेशन 1 छोड़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एसएन। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1d। एसएन इज 210, एन हमें नहीं पता, 2a, a इज 8, एन नहीं पता, और डी भी नहीं पता। बोलो। हाँ, देखो, अब अगर मैंने यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, अब अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, यहां क्या हो जाएगा? 420 एन, ये क्या हो गया? 16 प्लस, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एन डी माइनस एन। ध्यान देना सब लोग, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, भाई मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो वेरिएबल आ जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं एन को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, 16n, ठीक है, चल जाएगा। एन स्क्वायर डी, भाई एन स्क्वायर तक तो ठीक था, बट एन स्क्वायर के साथ क्या आ गया? डी। दो वेरिएबल आ गए हैं एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्या हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो क्या मैं ये सही चीज कर रहा हूं क्या? नहीं। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन है मेरे पास एसएन का? ऑप्शन है ना, A+L। बट A+L वाला फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं जब लास्ट टर्म गिवन होती है। क्या लास्ट टर्म गिवन है क्या? कौन कौन बोल रहा है गिवन है? बताओ भावेश, लास्ट टर्म क्या है? 210 लास्ट टर्म है। तो सम क्या है फिर? बताए भाई, अगर मैं n/2 A+L लगा भी देता हूं यहां पर, तो ये तो हम तभी लगाते हैं जब लास्ट टर्म इज गिवन। मेरी बात सुनो, लास्ट टर्म का मतलब क्या है? ध्यान दो, लास्ट टर्म का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पर 2, 4, 6, 8, 10 मैं बोलूं शुरू के फर्स्ट टर्म्स का, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाल के दो, तो उस फर्स्ट 5 टर्म्स के सम के लिए 10 हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म हो जाएगा। एपी का भले लास्ट टर्म 100 है क्यों ना हो, बट अगर मैं S5 निकाल रहा हूं तो S5 के लिए मेरा जो ये फिफ्थ टर्म है वही क्या कंसिडर होगा? लास्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा। सम जितनी भी टर्म्स का कर रहे हैं उसका लास्ट टर्म। तो मैं सम कितने टर्म्स का कर रहा हूं? n टर्म्स का। और क्या मेरे पास nth टर्म गिवन है क्या? गिवन है, मतलब nth टर्म किसकी तरह काम करने वाला है? लास्ट टर्म की तरह। nth टर्म मतलब क्या? लास्ट टर्म इस केस में। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं 210, n/2, a है मेरे पास 8, L मतलब क्या? nth टर्म इज L, लास्ट टर्म विच इज 62। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 420 इक्वल्स टू n, और ये हो जाएगा 70। वैसे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 70 को नीचे लेके आओ, कितना आ जाएगा? 6। n मिल चुका 6। अब क्योंकि n आपके पास 6 आ चुका है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? d। मेरे पास ये ऑलरेडी एक इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मैं किसमें पुट कर दूंगा? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 54 इक्वल्स n-1d, और n मेरे पास आ चुका है, दैट इज 6-1d। 6 - 1 इज 5, सो 54/5 आ चुका आपके पास d।
एट्थ पार्ट की बात करते हैं। एट्थ में गिवन है आपके पास ए एन एस 4, डी इज 2, एस एन एस -14। ए एन एस 4, डी इज 2 एंड एस एन एस -14। यू हैव टू फाइंड आउट ए एंड एन। क्या किया जाए भावेश बताओ। ए एन के फॉर्मूले से इक्वेशन बना सकते हैं, बना लेते हैं। ए एन के फॉर्मूले से इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस एन -1 डी। ए एन एस 4, ए इज मिसिंग, एन हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या है? 2। क्या हम और सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा? ये हो जाएगा 2n -2, -2 यहाँ के क्या हो जाएगा? +2। आई वॉन्ट कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। भले ही अगर तुमको आता है इधर उधर शिफ्टिंग करना, प्लस माइनस करना, फिर भी सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू ए प्लस 2n। क्योंकि मैं भी कभी कभी गलत कर देता हूँ, तुम लोग को ध्यान होना चाहिए, बताएगा कौन सही करना है। इक्वेशन 1 आ गई है कि नहीं? एसएन, अब एसएन गिवन है क्या? गिवन है। एसएन के दो फॉर्मूले हैं, लास्ट टर्म वाला भी और ए प्लस एन -1 डी वाला भी। अब मुझे बताओ क्या लास्ट टर्म वाला यहाँ पर लग सकता है क्या? लग सकता है क्या? लास्ट टर्म गिवन है क्या? कौन सी है लास्ट टर्म? 4, क्योंकि nth टर्म ही किसकी तरह काम करेगी? लास्ट टर्म की तरह काम करेगी। तो अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊं, n/2 ए प्लस एल, वहां बैठो। एस एन की वैल्यू क्या है? -14। n/2 ए इज मिसिंग, एल क्या है? 4, क्योंकि लास्ट टर्म है 4। सिंप्लीफाई करो, -28 इक्वल्स टू n ब्रैकेट में a प्लस 4। ये आ गई इक्वेशन 2, क्योंकि इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहां पर भी a और n दिखाई दे रहा है, यहां पर भी a और n दिखाई दे रहा है, दो इक्वेशंस है। क्या मैं इन दो इक्वेशंस का इस करंट सिचुएशन में एलिमिनेशन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। कौन कौन बोल रहे नहीं कर सकते? कर सकते हैं क्या एलिमिनेशन? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां तो ठीक है, दो टर्म्स, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, बट जब यहां पर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो n इंटू ए हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं बचेगी वो। फिर आ रही बात समझ में? तो अब एलिमिनेशन तो हम नहीं कर सकते। रही बात हमारे पास क्या बचता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो। यहां से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? ए की या फिर एन की? कौन सी निकालना इजी है? ए की वैल्यू निकालना इजी है, ए की वैल्यू निकाल लो इसमें से। ए इज व्हाट? 6 -2n, है ना? इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? -28 इक्वल्स टू n, ए प्लस 4। ए इज व्हाट? 6 -2n और +4। तो हो जाएगा -28 इक्वल्स n, 6 + 4 इज 10 -2n। क्या अब मैं n को अंदर मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि आपको और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो -28 n इंटू 10 -2n², सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बनेगी 2n² -10n एंड -28 इक्वल्स टू 0। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 2 कॉमन ले लो, n² -5n एंड -14 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कर सकते हैं? एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी मिलटर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन। तो मिलटर्म स्प्लिट हो रहा है क्या? 1 इंटू -14 इज -14, -14 के फैक्टर्स लो, ऐसे दो नंबर्स बनाओ जिनको प्लस माइनस करने पे -5 आए। -2 और -7 और +2। सो n² इज व्हाट? -7n +2n -14 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे, n-7 बचेगा। 2 कॉमन लेंगे, अगेन n-7। सो एक ब्रैकेट आ गया n-7 एंड द अदर वन इज n+2 इक्वल्स टू 0। एक आंसर क्या मिला भावेश? आंसर क्या आएगा इनका? n is 7 एंड n is -2। क्या -2 पॉसिबल है क्या? नहीं, तो उसको हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। therefore n is what? therefore n is 7। हमें क्या क्या चाहिए था? n n a। n तो आ चुका, क्या चाहिए? a। ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है,
इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, a मिल जाएगा। n की वैल्यू निकाल के पुट इन इक्वेशन 1, 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n, तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू a प्लस 14, तो a आ जाएगा आपके पास 6 माइनस 14 विच इज -8, तो a आ चुका -8 और n आ चुका 7। मुझे कौन बताएगा यहां पर s का मतलब क्या है, व्हाट इज s? सम अप टू व्हाट? कुछ नहीं लिखा है, कुछ अगर नहीं लिखा है इसका मतलब आपको मान लेना है पूरी एपी का जो सम है दैट इज एस, मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज व्हाट, 192। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी। यहां पर एन कितना दिया हुआ है, 8, इसका मतलब ये क्या गिवन है, सम ऑफ 8 टर्म्स। कितने टर्म्स का सम है, 8 टर्म्स। एस एन मतलब एस, तो एस एन आपके पास गिवन है 192। फॉर्मूले में पुट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाए इसमें, ए प्लस एल वाला या फिर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी? ए प्लस एल वाला। एल का है क्या एल? नहीं है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन इज 192, एन इज 8, 8 बाई टू, टू ए इज 3, एन माइनस 1, सो 8 माइनस 1, एंड डी हमें निकालना है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 6 प्लस 7 डी। कैंसिल आउट करो, डी इज 6 और हमें सिर्फ डी ही निकालना था, डी की वैल्यू आ गई 6। नोट करेंगे सब लोग, सबका ध्यान बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड के 10th पार्ट में क्या गिवन है, एल दैट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है कनक, क्वेश्चन पे ध्यान दो। एल गिवन है 28, एस गिवन है 144, एस दैट मींस एस इज व्हाट, सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स। एल क्या है, एल क्या है, लास्ट टर्म है 28 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 9। तो ये जो सम गिवन है कितनी टर्म्स का गिवन है, 9 टर्म्स का। इसका मतलब एस जो है अल्टीमेटली क्या गिवन है, एस 9 गिवन है 144, और बोल रहे टोटल 9 टर्म्स है, टोटल 9 टर्म्स है और लास्ट टर्म 28 है, मतलब 28 कौन सा टर्म हो गया, टोटल 9 टर्म्स है, एल हमारा लास्ट टर्म है, तो एल मतलब क्या है, लास्ट टर्म दैट इज 9th टर्म। 9th टर्म इज व्हाट, 28, और आपके पास एन आ चुका है ऑलरेडी 9। फाइंड आउट करना है क्या, ए फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, सबसे पहले किसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें, ए एन का। ए एन इज व्हाट, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर हम बात कर रहे हैं ए 9 की, ए इज मिसिंग, एन इज 9 माइनस 1 एंड डी, हमारे पास डी गिवन नहीं। ए 9 इज व्हाट, 28 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी। यहां पर हम इक्वेशन 1 बना देंगे क्योंकि इसको हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब एन, एस एन, एस एन भी है हमारे पास, है कि नहीं, एस एन में कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए, एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सो एस 9 इक्वल्स टू 9 बाई टू, ए इज मिसिंग एंड एल इज व्हाट, 28। एस 9 की भी वैल्यू है हमारे पास दैट इज 144। 2 को मल्टीप्लीकेशन मिलाओ, 9 को डिवीजन मिलाओ, ए प्लस 28 सिंप्लीफाई करो, कितनी टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। 16 टाइम्स 2 is 32, minus 28 is a is 4। a आ गया 4, सिर्फ a ही निकालना था तो फिर हमको ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अगर d निकालना होता तो हम क्या करते, a जो यहां पर आया उसको s में पुट कर देते, हमारे पास d भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636। हमें बोला गया है कि एक एपी गिवन है 9, 17, 25, इसके हम कितने टर्म्स का सम लें कि वो जो सम है वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो इस केस में मेरे पास ए गिवन है क्या, ए दिखाई दे रहा है सबको, ए इज 9, डी इज व्हाट
17 minus 9 that is 8. Sum that means Sn given है 636. हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया आपसे, तो आपको क्या निकाल के देना है, n निकाल के देना है। क्या आपके पास लास्ट टर्म गिवन है क्या, नहीं, तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल्स n by 2 2a plus n minus 1d. Sn is 636 equals n by 2 2a that means 2 times 9 plus n minus 1 and d is what 8. मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1272 and this is 18 plus 8n minus 8. सिंप्लीफाई करेंगे और 1272 equals n, 18 minus 8 is 10 plus 8n. n को अंदर मल्टीप्लाई करो 1272 equals 10n plus 8n square. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको वहां लेके जाओ, बचेगा 8n square plus 10n minus 1272 equals 0. इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, बचेगा 4n square plus 5n minus 636 equals to 0. अब इसमें क्या करना चाहिए, मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या ज्यादा इजी है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं, 636 इंटू 4, हो सकता है बहुत बेसिक सा तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन इजीली समझ में आ जाए, बट जिनको कॉम्बिनेशन बनाने में अटेंड ट्रायल करने में दिक्कत आती है, अगर इतने बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो प्रेफर करना है डायरेक्टली क्या लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो सब लोग इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और मुझे आंसर बताएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, अभी हम n की वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज निकाल के दिखाओ भाई सब लोग, n की 2 वैल्यूज आएंगी, सब मिलेगा। देखो अगर हम मिड टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू माइनस 636 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। सबका ध्यान यहां पर, जिनका हो गया उन लोगों का भी, मिड टर्म स्प्लिट से ट्राई कर रहे हैं हम लोग। यहां पर पहली स्टेप है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर उसके फैक्टर्स लेते हैं। तो हम यहां पर एक चीज ऐसे कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके फिर वापस से उसके क्या निकाल रहे हो, फैक्टर्स ही निकाल रहे हो। उससे बेटर है हम इसको ऐसा लिख लें कि माइनस 636 इंटू 4, यही तो इसके फैक्टर्स होंगे। अब 636 के फैक्टर्स निकालो, 636 के फैक्टर्स 2 3 1 8 2 3 से कटेगा 5 टाइम्स 3 टाइम्स 53 इज प्राइम, तो ये आ गए फैक्टर्स। अब फैक्टर्स ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसके आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53, और ये 4 भी था, दैट इज 2 इंटू 2। अब 53 एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। बाकी सारे नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 3 टू 6 6 टू 12 12 टू 24 24 टू 48 48 माइनस 58 इज 4, सॉरी 53, क्या मिलेगा माइनस का 5, हमें क्या चाहिए, हमें प्लस का 5 चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 53 माइनस 48, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636 इक्वल 0। यहां से कॉमन सिर्फ n आएगा, 4n प्लस 53, यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा 12, n 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो एक ब्रैकेट बनेगा n माइनस 12 एंड द अदर वन इज 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास 12, और इसको 0 रखेंगे तो n मिलेगा माइनस 53 बाय 4। क्या ये नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, तो इसको हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट, और हमें क्या मिलेगा n इज 12, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, सिर्फ n, सो n इज 12। क्लियर है सबको, क्वाड्रेटिक से भी आपका आंसर सेम मिलेगा और मिड टर्म स्प्लिट से भी आंसर सेम आ